राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर का मतलब होता है कि अगर डिस्काउंट डिवेंचर हम इशू करते हैं, उस पर कोई लॉस, चाहे वो डिस्काउंट में इशू करने वाला हो या फिर रिडम्पशन प्रीमियम पर करने वाला हो, इन सभी कंडीशन में अगर लॉस होता है तो उसको कैसे राइट ऑफ करना है। जनरली उसे तो उसी साल राइट ऑफ करना होता है जिस साल ये होता है, अब नए प्रोविजन के अनुसार। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको ये बोल दे कि क्या करना है बेटा आपको, 5 साल में राइट ऑफ करो, 4 साल में राइट ऑफ करो, तो कैसे एंट्री करेंगे? पहले आप एंट्री लिख दीजिए। पहले लिखेंगे बेटा इधर, पहले SPR अकाउंट डेबिट, फिर स्टेटमेंट ऑफ PNL अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। यानी कि अगर मान के चलो, बता देता हूं अभी, लॉस या डिस्काउंट भी हो सकता है बेटा, ठीक है। अब ध्यान सुनो, हमने पहले SPR इसलिए लिखा कि अगर मान के चलो अपने को लॉस होता है तो सबसे पहले हमारे पास अगर सिक्योरिटी बिट दिख रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में अगर कोई बैलेंस है, उससे क्या करते हैं बेटा, राइट ऑफ करते हैं। क्योंकि आप लोगों को लिखाया गया है, कल ही हमने बताया है कि यूज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, यूज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का क्या यूज है, उसमें हमने लिखा था बेटा राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, राइटिंग ऑफ क्लियरिंग एक्सपेंसेस, बाय बैक ऑफ ओन शेयर, ये लिखा है। तो उसमें अगर कोई बैलेंस है तो हम इससे क्या करेंगे बेटा, राइट ऑफ करेंगे। एक छोटी सी एंट्री करेंगे, फिर हम आप लोगों को करवाएंगे 14वां एग्जाम्पल। बस ये टॉपिक समाप्त, तुम्हारा चैप्टर समाप्त। आज बात एक छोटा सा क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन, 1000 डिवेंचर इशू किया गया है, एक इशू किया गया है बट एक था कितने का, 100 रुपए का, इशू किया गया है 110 में। कितने में इशू किया गया है, 110। और रिडम्पशन जो है बेटा वो किया गया है कितने में बेटा, 105 में। एंट्री बताइए, एंट्री कीजिए। दोनों एंट्री बता रखा था, मैं करूं, चलिए मैं ही कर देता हूं। बोलते चलो, तुम बोलते चलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू, नाम लिख लेता हूं अपने, 9% डिवेंचर, ठीक है, 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने से गुना करते हैं बेटा, इशूड वैल्यू। इशूड वैल्यू कितना है, 1000 को मल्टीप्लाई करूंगा 110, कितना आ जाएगा, सही है। दूसरी एंट्री किसकी करूंगा, 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। एक सेकेंड, यहां पर तो अपने को 10 रुपए का क्या हो रहा है बेटा, SPR। यहां पर अपने को 5 रुपए का क्या हो रहा है बेटा, POR। POR के लिए लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को डेबिट करते हैं और POR के लिए भी क्रेडिट भी करते हैं, पता है बेटा जी। तो सबसे पहले तो कॉमन जो एंट्री यहां तक होनी चाहिए वो कर देता हूं मैं। क्या होनी चाहिए, 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट टू SPR अकाउंट। क्योंकि रिडम्पशन भी प्रीमियम पर है, उसके लिए टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और लॉस ऑन
इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट वो क्या करेगा, डेबिट। क्लियर ये बात? अच्छा, यहां पर कितना आएगा तो 1,10,000। यहां पर कितना आएगा तो सर 10,000 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 100 से, कितना आएगा? यहां पर कितने से 10,000 को मल्टीप्लाई किया, 1000 को मल्टीप्लाई किया जाएगा, इसको कितने से बेटा 5, कंप्लीट, क्लियर? यही तो होता है, डन। अब अगर इसकी राइट ऑफ की एंट्री बोलेगा तो राइट ऑफ अपने को कितना करना है, 5,000। कितना करना है? आपके पास एंट्री क्या होता है, एसपीआर अकाउंट डेबिट, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट, बचा हुआ जो है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। आपको राइट ऑफ कितना करना है? हमारे पास एसपीआर में बैलेंस कितना है, तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, पूरे के पूरे हम लिखेंगे एसपीआर अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, कितना बेटा 5,000 और 5,000। मान के चलो यहां 10,000 होता, यहां पर भी 10,000 है, 10,000 10,000। अगर मान के चलो कि लॉस होता 15,000 का, हमारे पास एसपीआर में कितना बैलेंस है 10,000, लॉस में कितना लिखूंगा 15, क्योंकि 15 है, एसपीआर में कितना 10 और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में कितना 5। ये है, डन। इसको राइट डाउन कर लो, उसके बाद आपके बुक का 14वां क्वेश्चन कराते हैं, उसी में 1 घंटा लग जाएगा। सर बताओ, रिडम्पशन की स्पेलिंग बताना। REDEMPTION। इधर तुम लोगों ने सच में कांतारा मूवी नहीं देखी क्या? अगर तुम लोगों ने कांतारा मूवी नहीं देखी तो जिंदगी में तुम नालायक कुछ भी नहीं देखा। 2 अक्टूबर को तुम्हारे भाई ने फर्स्ट डे सेकंड शो देख के आया था। आ रही बात समझ? इधर कांतारा मूवी आपको देखना चाहिए, देखोगे तुम कौन सा इधर पहले सीजन वो देखना पड़ेगा तो समझ। अरे नहीं भाई, सही बता रहा हूं, तुम अगर इस मूवी को लास्ट से भी देखोगे ना तुम्हें लगेगा मजा आ गया, सीरियसली। एकमात्र मूवी मैंने ऐसा देखा, उससे बता रहा हूं, इधर देखो, मैं मूवी देखने के लिए यहां पर गया, बारिश हो रही थी, बारिश के चक्कर में लेट हो गया, उधर हमें लेट करवा दिया, कौन, पार्किंग वाले ने लेट करवा दिया, लेकिन बस 2-3 मिनट मिस था। सही बता रहा हूं, आंख शुरुआत में तो लग रहा था ठीक है, कॉमेडी वगैरह चल रहा था, कॉमेडी देखना चाहोगे तो तुम कांतारा देखो भाई, वो क्या कहते हैं, एक्शन देखना चाहते हो तो कांतारा मूवी देख लो, इमोशनल मूवी देखना चाहते हो इमोशनल देख लो, भगवान वाला देखना चाहते हो तो भगवान वाला देख लो। कांतारा बेटा सब चीज सब कुछ किस में मिलेगा, और वो जो देखना चाहते हो वो ही मिल जाएगा तुम्हें, किसमें, कांतारा में। ऐसा वल्गैरिटी नहीं, लेकिन तुम्हें अगर भगवान वाला देखना है तो कांतारा देख लो, तुम्हें अगर एक्शन देखना है कांतारा देख लो, तुम्हें अगर कौन सी मूवी देखनी है बेटा, क्या कहते हैं, वो इमोशनल देखना है कांतारा देख लो, कुछ भी तुम कांतारा देखो। हाँ, अगर तुम्हें वो वाली देखनी है तो तुम बेटा इन सब चीज से दूर रहो। आओ चलिए निकालिए बेटा क्वेश्चन नंबर, इधर क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है क्या कर रहा हूं मैं? सर इसकी ले लो, इतना दिमाग खराब है क्या? ले लो इसकी। इस तरह ध्यान करवा चौथ में क्या है? इधर आज सुबह से दूसरी का। क्या रखा है बेटा? इसका मतलब समझ में आ गया? एक 8% डिवेंचर 50 लाख इशू करना चाहते, एक कितने का है? 100 का इशू कर रहे हैं, 94 में। रिडम्पशन किस में होगा बेटा? 104 में। ठीक है, ड्रॉ एट स्लॉट इससे मतलब नहीं अपने को किससे मतलब है? कह रहा है कि कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ इन ईच ईयर। आपको पता करना है कि प्रत्येक साल में कितना डिस्काउंट राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, टिल द डिवेंचर आर पेड, जब तक डिवेंचर पे किया जाता है। ऑल्सो प्रिपेयर डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। आइए बेटा सबसे पहली बात, बिना एंट्री किए आप बता सकते हो कि कितने रुपए का लॉस है? 50 लाख का क्या है बेटा? डिवेंचर। 50 लाख डिवेंचर है। रुक जाइए, 94 में 6 रुपए का, 6 रुपए का यहां पर डिस्काउंट है। 4 रुपए ज्यादा देना पड़ रहा है, इसका मतलब कुल मिला के कितना लॉस है? 10। 4 रुपए कम है कि नहीं? किसके लिए कह रहा हूं बेटा? कंपनी के लिए। कंपनी को 6 रुपए कम मिल रहा है, साथ साथ लोगों को देना कितना पड़ रहा है बेटा? लास्ट में कितना देगा? 104। टोटल कितने रुपए का लॉस है? 10 रुपए को सीधे सीधे किससे मल्टीप्लाई कर दो? 10 रुपए को किससे मल्टीप्लाई कर दो बेटा? 10 रुपए किससे मल्टीप्लाई कर दो? 50 लाख से। कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। 5 करोड़ का क्या हो जाएगा बेटा? 6 पहले से 2 2 4 2 6, एक और जोड़ लगा दे, हो गए 5 करोड़ हो गया। अब इसको राइट ऑफ कैसे करना है? ध्यान से देखो। सबसे पहली बात, अगर मान के चलो कि आप मेरी गाड़ी लेके जा रहे हो, तुम नहीं बेटा, तुम तो नाले डलवाओगे नहीं। मान के चलो कि मैं तुम्हारी गाड़ी लेके जा रहा हूं, और मैं तुम्हारी गाड़ी लेके जा रहा हूं, मैं उसमें कितना पेट्रोल डलवाऊंगा? 20 रुपए का। कितना बोला है? ज्यादा बोल गया। कैसे पेट्रोल डलाऊंगा? इसकी तो बेटा बैटरी वाली है, डला कैसे सकता हूं? जोक सपाट सुन लो। मान के चलो कि अगर कॉमन सेंस वाली बात है जो तुम लोग के पास है नहीं, अगर मान के चलो कि हम जितना यूज कर रहे हैं उतना ही पेट्रोल डलाएंगे, मानसिकता तो ये कहती है। और भावनात्मक रूप से क्या होना चाहिए? 100 रुपए एक्स्ट्रा डला दो। लेकिन हम बिजनेस भावनात्मक रूप से नहीं चलता। जितने रुपए हम यूज करेंगे उतना ही डिवेंचर के उतना ही लॉस वहन कर सकते हैं। हम जिस साल जितना पैसा यूज करेंगे उस साल जो लॉस होगा उतना ही राइट ऑफ करेंगे। ये टोटल लॉस कितने का हो रहा है? 5 करोड़ का। क्या रखा है? ये 5 करोड़ का लॉस जो है 5 सालों में क्या करना है बेटा? राइट ऑफ करना है। 5 साल नहीं, जितने भी साल हो बेटा, देख लेते हैं। 3 है, जबरदस्ती 3 है। ठीक है, अब जितने भी साल होगा ध्यान से सुनो। अब अपने को यहाँ ईयर नहीं कह रखा है, लेकिन ध्यान सुनो क्या कह रखा है। टोटल मैंने कितने का लोन लिया था? 50 लाख। 50 लाख को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। 50 करोड़। हमने कितने डिवेंचर इशू किए थे? हम का मतलब कंपनी 50 लाख। 50 लाख डिवेंचर कब इशू करा था बेटा? 2018। 1 अप्रैल 2018। बेटा डेट चेंज किया गया है, हमें नहीं पता। पुरानी किताब दो, क्या लिखा है बेटा? 1 अप्रैल 2018। ठीक है, 1 अप्रैल 2018 को इशू किया गया था।
अब क्या रखा है 20 लाख डिवेंचर का रिडम्पशन करना है, रीपेमेंट करना है। 20 लाख डिवेंचर का रीपेमेंट करना है। कब करना है बेटा, जल्दी बताओ। यहां दिख रहा है, देखना अलग ही है सर। अरे तेरी बुक ज्यादा पुरानी बंद करते हैं। क्या रखा है 31 मार्च 2020 को 20 लाख डिवेंचर का क्या कर रहे हैं बेटा, रिडम्पशन कर रहे हैं। हमने इशू कब किया था 2018। कितने तारीख 1 अप्रैल। तो मुझे एक बात बताओ, 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 1 साल हो गए। इस साल मैंने पहला साल देखना बेटा, 31 मार्च 2019, फिर 31 मार्च 2020, फिर है बेटा अगला 31 मार्च 2021, फिर क्या है बेटा 31 मार्च 2022, तीसरा, बस जल्दी समाप्त कर दिया भाई। सर इसमें अलग है डेटा। 13-14 पैसे पूरे दे के आया था। पूरे ही है सर। अब इधर ध्यान सुनो, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमने आपसे कहा कि हमने 50 लाख डिवेंचर इशू करे थे। हम जितने पैसे जिस साल हम यूज करेंगे उसी के हिसाब से हम लॉस भी बियर करेंगे। मान के चलो 1 साल में 1 रुपये यूज कर रहा हूं और लॉस में 50 लाख रिडम्पशन 50 लाख वहन करूं, ये तो अच्छी बात नहीं है। करना क्या है अपने को, हमने ये देखा कि 1 अप्रैल 2018 को मैंने इशू किया था। ये साल समाप्त कब होता है बेटा, 31 मार्च 2019। इस साल हमने कितने डिवेंचर यूज करे बेटा, तो पूरे 50 लाख। कितने यूज करे बेटा, सही है कि नहीं। अच्छा, अब 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 को कितने पैसे यूज करे हैं, क्योंकि क्वेश्चन क्या रखा है कि 31 मार्च 2020 को 20 लाख डिवेंचर का रीपेमेंट करना है। तो 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक कितने पैसे यूज किए, कितने डिवेंचर यूज किए बेटा, 50 लाख। कितना बेटा, क्योंकि रिडम्पशन कब कर रहे हैं बेटा, 31 मार्च 2020 को। इसका मतलब 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक कितने रुपए यूज करें, 50 लाख। कितने डिवेंचर यूज करें, 50 लाख। अब मान के चलो 31 मार्च 2020 को मैंने अगर 20 लाख डिवेंचर का पेमेंट कर दिया, तो बताओ कि 1 अप्रैल 2021-20 से लेकर 31 मार्च 2020 तक कितना यूज किया पैसा, 30 लाख। कितना बेटा, डिवेंचर ही लेना बेटा। कितना लेना है, डिवेंचर ही लेना। अब फिर देखो बेटा 31 मार्च 2021 को 10 लाख डिवेंचर का रिडम्पशन कर दिया गया है। तो मुझे एक बात बताओ कि 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक कितने डिवेंचर यूज करें, कितने डिवेंचर यूज करें, 20 लाख। डन। अब 31 मार्च 2022 को हमने कितना, 20 लाख डिवेंचर का रीपेमेंट कर दिया। अब कुछ बचा क्या बेटा, यही चीज समझना था। नाम क्या है इसका, 1% डिवेंचर। बेटा यही समझना था और कुछ नहीं। क्या ये डाटा समझ में आया, हमने ये आंकड़े निकाले हैं इसलिए कि 5 करोड़ का जो लॉस हुआ है वो हम इस अनुपात में क्या करेंगे बेटा, रिडम्पशन करेंगे। क्योंकि इस साल मैंने ज्यादा पैसा यूज किया है तो लॉस का ज्यादा भाग क्या करेंगे बेटा, यूज कर राइट ऑफ करेंगे। इसने भी इस साल भी उतना ही यूज किया है तो उसी हिसाब से राइट ऑफ करेंगे। इस साल कम, इससे उससे भी कम, तो बेटा उस हिसाब से अपन करेंगे। आ रही बात समझ? आइए अब हम आपको समझाते हैं। क्या आप इसका अनुपात निकाल सकते हैं, क्या अनुपात निकाल सकते हो, 5:3:2। आ रही बात समझ? टोटल लॉस कितने का हुआ था, 5 करोड़ का, गुना
इस साल 31 मार्च 2019 को कितना यूज करेंगे बेटा, राइट ऑफ करेंगे 5/5, 5 10, 5 15। आ रही बात समझ, इतना यूज करेंगे। इसको काटना आता है क्या, इसको काटने की कोशिश मत करना, हर बार अलग अलग आएगा, हम इसी को काट देते हैं। 15 तिया 45, 3 3 3 3 3 3.33, सही क्या, सही है बेटा। भाग दिया 15 से, 15 तिया 45, 5 बच गया 50 हो गया, 15 तिया 45 चलता रहेगा। अब इसको इससे गुना कर दो, 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 16.6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 1, यानी कि टोटल 31 मार्च 2019 को कितना लॉस राइट ऑफ करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1,66,66,667 रुपए। कितने रुपए बेटा, 667। कैसे आया पता चला, पहले हमने ये देख लिया कि किस साल कितना डिवेंचर यूज करा है। 1 अप्रैल 2018 को इशू किया था, 31 मार्च तक मैंने कितना यूज किया, 50 लाख। फिर 31 मार्च 2020 को हमने 20,000 का पेमेंट कर दिया, तो इसका मतलब कितना यूज किया, उतना उस दिन तक 50 लाख। फिर उसके बाद 10 लाख का पेमेंट कर दिया, कितना यूज करूंगा बेटा, आज ऐसे चलता है। फिर रेशियो निकाल दिया, बस खत्म। अब सीधे बेटा 5 से फिर से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा 1 6 6 6, 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7.65 चलेगा, एक राइट ऑफ कर देंगे, ठीक है। फिर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा बेटा, 3 तिया 9, 3 तिया 9.9999999, सही क्या। फिर इस साल कितना राइट ऑफ करेंगे बेटा, तो कितना 6 6.1 2 3 4 5 6 7 इतने यूज करेंगे। आ रही बात समझ, ये डाटा आ गया, इतना राइट ऑफ करना है। आ रही बात समझ में, ये कैसे आया पता चला, हमने ये रेशियो निकाल लिया, इस रेशियो मैंने डिवाइड कर दिया। शुरुआत के 2 साल तो कितना बेटा राइट ऑफ कर दूं, क्या मैं राइट ऑफ कर दूं, ये 9 है बेटा, कितना है 9 है। तो अगर इसको हम बढ़ा देते हैं, डाटा 0 बना सकते हैं, इसको 10 10 10 10 10 1 हो जाएगा क्या, तो कैश में दिया ना बदल होता उतना नहीं जाए, वो नहीं करा जाता। राइट ऑफ कैश में कहां से होगा, राइट ऑफ कैश में होता है क्या, डन। अब ये हो गया 10 लाख, टोटल कितना होना चाहिए, 50 करोड़ होना चाहिए। अब ध्यान सुनो बेटा, इसको मैं हटा के यहां पर 7 कर दूं, क्या चलेगा क्या, देख ध्यान से देख लेना बेटा, इसको भी हटा दे तो यहां पे 7 कर दूं, क्या 7 7 14, और इसको हटा के इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 1 रुपया ज्यादा हो जाएगा, तो हमें छोड़ देना है, डन। आगे बात समझ में, ये उसके बाद हम बनाएंगे कौन सा अकाउंट, डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। बस हो गया बेटा, बस 1 साल का मैं दिखाऊंगा, बाद बाकी का आपको करना है। अकाउंट बनाना आता है कि नहीं, अकाउंट बोला तो एंटर जबरदस्ती करो। यहां पर लिखोगे डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। इसको एंट्री की बड़ी पड़ी है, बताओ एंट्री क्या होगी, दूसरी वाली एंट्री बताओ, इशू की दूसरी एंट्री क्या होगी, 8% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, टू डैश डिवेंचर अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, यही होगा। आइए हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, डिस्काउंट या लॉस, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को आपने डेबिट किया था क्रेडिट, तो इसका मतलब हम डेबिट साइड लिखेंगे, किस नाम से लिखेंगे, टू 8% डिवेंचर अकाउंट,
कितने रुपए से? तो 50,000 को मल्टीप्लाई कर देना 6 से। डिस्काउंट कितने रुपए का था? डिवेंचर पे डिस्काउंट कितने का दिया था? 6 रुपए का। बेटा समझो, बात समझो, एंट्री कर देता हूं। पहला बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, अमाउंट आपको पता है। दूसरी एंट्री 8% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? लॉस को डेबिट किया है, लेजर बनाना आता है आप लोग को। इसके अकाउंट में क्या लिखेंगे? ये दोनों नाम, टू 8% डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कितना था बेटा? 4 रुपए। 4 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 50 लाख से, कितना हो जाएगा बेटा? 5 चौक 20, 1 2 3 4 5 6 जीरो। आ रही बात है? इसमें कितना लिखूंगा? 6 से गुना कर दूंगा, 6 पंचे कितना हो जाएगा? 30। 1 2 3 4 5 6, 3 करोड़ हो गया। 3 करोड़ 50 लाख को 4 से 3, जो कुछ टोटल लॉस कितना हुआ है? 5 करोड़। तो 5 करोड़ का लॉस हो गया बेटा। अब इसको राइट ऑफ कैसे करेंगे? ये साल कौन सा है बेटा? ये है 1 अप्रैल 2018। बेटा इसको 2 बार समझने की जरूरत है। इशू कब क्या है? 1 अप्रैल 2000। अब हम राइट ऑफ कब करेंगे बेटा? 31 मार्च 2019। इधर लिख दिया जाएगा 2019 31 मार्च। किस नाम से लिखूंगा? बाय STL के अकाउंट के नाम से, तो रिजर्व था नहीं। अच्छा, इसमें कितना अमाउंट लिखूंगा? ऊपर वाला। यही चीज आपको समझना है। कितना बेटा? 1 6 6 6 2 2 4 2 6 7। आ रही बात सुन। फिर अकाउंट क्लोज कर देना है। कितना? 5 करोड़ 4 5 6 सही है। अब इसमें से माइनस करेंगे, लिखेंगे बाय बैलेंस CD। कितना आएगा? 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9 1 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 3। सही है। अगली साल ये जो है 1 अप्रैल 2000 कितनी तारीख को बेटा? 19 तारीख को लिखा जाएगा किस नाम से? टू बैलेंस BD के नाम से। कितना? 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए भाई? 8। ठीक है। अब अगली साल 2000 कितने तारीख बेटा? 20 31 मार्च को क्या लिखूंगा? बाय कितना लिखूंगा? ये वाला डाटा 1 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। फिर इधर लिखा जाएगा बाय किसके नाम से? बैलेंस CD। माइनस करेंगे बेटा इधर कितना? 6 हो जाएगा। अब यही बचेगा बेटा, यही दोनों बचेंगे। कितना? 6 6 6 6 6 6 2 2 4 2 2 4 2 6 7 2 2 4 2 6 7 और कितना बेटा? 1। ठीक है। यहां पर लिख दिया जाएगा 33 1 3 4 5 6 7 8। यहां पर भी कितना लिखा जाएगा? 3 3 3 3 3 3 2 2 4 2 6 2 8। अगली साल किस नाम से लिखा जाएगा? यही 1 अप्रैल 2020 को टू बैलेंस BD के नाम से। कितना? 1 कितने 0 7। सही है। अब इसको अमाउंट कहां पे लिखूंगा बेटा? डेट कौन सा लिखूंगा? 2021 31 मार्च। बाय किसके नाम से? SPL के नाम से। कितना? 1 2 2 4 2 6 7 1 2 3 4 5 6 7। सही है।
फिर ये इधर आ जाएगा किस नाम से, बाय बैलेंस CD। कितना, 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 4 2 6 7, 2 2 4 2 6 7। ठीक है, ये अगली साल आ जाएगा किस नाम से, टोटल कर लेना। 2 किसके नाम से, बैलेंस BD के नाम से। सही है, बैलेंस BD के नाम से कितना लिखूंगा, 1 2 3 4 5 6 7। और अगली साल किस नाम से बेटा, 2022 31 मार्च। बाय किसके नाम से, SPL के नाम से। 6 6 6 6 6 6 खत्म। टोटल कर लेना बस। बोलो नहीं, और ये वीडियो में डालना ये बात, ये कैसे किया जाएगा? ये नहीं आएगा, RBC में तो नहीं आएगा। बस तो दे रहे हैं बस। लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, नहीं तो तुम्हारे क्लास में एक नालायक जानवर बैठा हुआ है। एंट्री बता। टेस्ट में क्या, टेस्ट में आएगा। बोर्ड में नहीं आएगा, तुम्हारे टेस्ट में क्या दूंगा मैं, खा तुम्हारा मास्टर पूछता है। तुम्हें तो बहुत कुछ नहीं कराया, पेपर में पता चलेगा क्या क्या पूछा है।